गुड़हल के पौधे में बार बार कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, चींटियाँ आ जाती है, या तो मिलीबग लग जाते हैं, सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं, या जो काले काले एफिड्स होते हैं। ये सारे ही प्रॉब्लम के लिए मैं आज सल्यूशन बताऊंगी। और ऐसे ही घरेलू जो चीज़ है, इससे हम पेस्टिसाइड बनाएंगे। तो अभी गर्मी का सीज़न है, आप बाज़ार से कोई भी पेस्टिसाइड नहीं दे सकते, नहीं तो पौधे में नुकसान होगी। गर्मी के मौसम में अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, पौधे के जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं, पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम घरेलू तरीके से ही प्लांट की ट्रीटमेंट करेंगे। और प्लांट पे कीड़े ना लगे, इसके लिए आपको मिट्टी को हमेशा से क्लीन करते रहना है। पॉट में बार बार जो पुराने फूल पत्ते पड़े हों उनको नहीं रहने देना है। घास फूस उगे हों इनको क्लीन कर दीजिए। और जो मिट्टी है, मिट्टी को हमेशा से इस तरह चिपचिपी गीली नहीं रखनी है। अगर आपके पॉट की मिट्टी इस तरह चिपचिपी हमेशा से गीली रहती है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गीला है मिट्टी, तो इस तरह अगर हर रोज़ आप पानी डाल रहे हैं और मिट्टी चिपचिपी रहती है तो आपके पौधे में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगेंगे। साथ ही साथ मिट्टी को ऐसी जगह पर रखना है पॉट को जहाँ पे प्लांट के ऊपर भी धूप लगे और मिट्टी में भी धूप लगे। मिट्टी में अगर धूप लगती है तो पौधे में कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। आप देख सकते हैं पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं और इसके नीचे नीचे कीड़े लगे हैं। तो आपके पौधे में अगर पीले पत्ते आ रहे हैं तो इसका कारण मिलीबग हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। आपके पौधे के स्टेम्स में कीड़े लगे हैं और मिलीबग लगे हैं, यानी सफ़ेद चिपचिपा कीड़ा जो बहुत जल्दी से जाता नहीं है, तो इसको इस तरह ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं। जो पुराना टूथब्रश है उससे आप इस तरह स्टेम को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इसे मिलीबग बहुत जल्दी से चले जाएंगे। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा कोई भी लिक्विड हैंड वॉश का पानी बना लीजिए, यानी कम से कम 200 ml पानी में आप हाफ़ टी स्पून हैंड वॉश दीजिए और इस तरह ब्रश में लगाकर आप प्लांट को क्लीन कर सकते हैं। और जिस भी किसी स्टेम पे ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी एकदम पूरा सफ़ेद हो चुका है स्टेम, तो उस स्टेम को आप काट कर फेंक दीजिए। और पत्ते के नीचे नीचे होता है, बहुत ज़्यादा इसका अटैक होता है, कलियों में ज़्यादा होता है, तो पानी की तेज़ धार से अच्छे से प्लांट को क्लीन कर दीजिए। क्लीन करेंगे यानी हर रोज़ पानी से शावरिंग करेंगे तो पौधे जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। इस तरह प्लांट में भर भर के कलियाँ बनती है। और प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए मैं जो खाद अपने पौधे में डालती हूँ उस पर मैं डिटेल्स वीडियो शेयर करती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं और आपको ऐसे बहुत सारे ज़रूरी जानकारी मिल जाएंगे। मैं कैसे अपने पौधे में फ्लावरिंग लेती हूँ इस पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो इस पर आपको फ्लावरिंग लेने के लिए जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसका डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। तो प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मैं जो घरेलू चीज़ इस्तेमाल करूँगी ये आप सभी के घर में मौजूद है और इससे प्लांट में जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं वो कम लगेंगे। ऐसा क्या होता है, प्लांट की जो मिट्टी होती है, मिट्टी में अक्सर कीड़े लग जाते हैं और वही कीड़ा जो कलियों में घर कर जाती है। कलियों में जब भी ये कीड़ा पहुँचता है तो कलियों को ये अंदर से इसको सुखा देती है और ये पीले होकर जो कलियाँ बनती है वो भी पीले होकर गिर जाती हैं। तो इसके लिए मिट्टी का भी ट्रीटमेंट करना होता है। मिट्टी में अगर बार बार चींटियाँ लग रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो इसके लिए ये सफ़ेद चीज़ आपको मिट्टी में डाल देनी है और मिट्टी से इसको थोड़ा सा कवर कर देनी है। यानी आप जब भी पानी डालेंगे वो थोड़ा सा धोकर मिट्टी के साथ पूरे पॉट की मिट्टी में जाएगी और मिट्टी में से कीड़े मकोड़े या चींटियों को भगा देगी। तो ये है कपूर। और आपके पास घर में पूजा घर में जो कपूर होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होती है प्लांट के पेस्टिसाइड बनाने के लिए। और इसे मिट्टी में अगर चींटियाँ लगे हैं तो भी चले जाएंगे। तो इस तरह मिट्टी में आप छोटे छोटे 2 टुकड़े गाड़ सकते हैं। कपूर का बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा एक साथ नहीं देना है। ये कपूर जो होता है थोड़ा सा गर्म भी होता है और इससे भी जड़ों को नुकसान हो सकती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं, ज़्यादा एक साथ नहीं देना होता। और इसको जो देना है आप इस तरह मिट्टी में दे सकते हैं और नहीं तो आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं तो मिट्टी के ऊपर दीजिए, नहीं तो अगर नीचे के जो ड्रेनेज होल है इससे अगर अंदर चींटियाँ जा रही हैं तो आप ड्रेनेज होल के नीचे अगर पॉट के नीचे रख सकते हैं तो इनको पॉट के नीचे रखिए और ताकि नीचे से जो चींटियाँ हैं या कीड़े हैं वो अंदर ना जा सके। नेक्स्ट आप और एक काम कर सकते हैं, जैसे इस तरह आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा लेकर इसके अंदर ये जो कपूर है
इसको इस तरह जो कपड़ा होता है, छोटे से कपड़े में इसको लपेट कर इसको पोटली बना लीजिए। और ये जो पोटली है आप मिट्टी में भी रख सकते हैं या प्लांट के ऊपर आप इसको ऐसे टांग सकते हैं, और जहाँ से चींटियाँ आ रही हैं वहीं पे अगर रखते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है और इसके स्मेल से चींटियाँ कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। और आपके प्लांट पे अगर बार बार गिलहरी आती है या कोई भी जो आपका फ्रूटिंग प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है जिस फल या सब्ज़ी लगती है और उसको आकर चिड़िया ख़राब कर देती है या गिलहरी आकर ख़राब कर देती है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्टिसाइड बनाने के लिए नीम की पत्ती लिया है, और नीम की पत्ती से बहुत ही अच्छी पेस्टिसाइड बनती है और इसे प्लांट में कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। नीम की पत्ती का आप और भी कई तरीके से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नीम पत्ती लिया है, और इसको आपके पास अगर सूखी नीम पत्ती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से उबाल लेनी है, यानी बॉयल कर लेनी है। और मैंने इसे उबाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। और ये जो पत्ती है इनको अभी निकाल लेनी है। तो नीम की पत्ती से जो स्मेल आती है इससे भी कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम महीने में आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्लांट पे प्रॉब्लम है तो आप वीक में एक बार ज़रूर से कीजिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कपूर, और कपूर का छोटा सा टुकड़ा लिया है, जैसे 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और इतना ही लेना है। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है, कपूर से भी प्लांट पे प्रॉब्लम आ सकती है, प्लांट के पीले पत्ते जो हैं वो भी पीले हो सकते हैं। तो यहाँ पे कपूर गर्म होती है, और गर्मी के सीज़न में आपको शाम के टाइम ही देना है, यानी सूरज ढलने के बाद ही आपको देना है। और ये जो पानी है थोड़ा सा गर्म है, कपूर को पिघलने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर गर्म है तो बहुत जल्दी ये भाप बनकर उड़ जाएगी। तो इसके लिए बहुत गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, और इसको अच्छे से घोलने के लिए कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा, और इसके बाद इसको छान लेनी है। तो ये जो पानी बनी है इसको अच्छे से डाइल्यूट भी करना पड़ेगा, और छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके जो कण हैं, यानी कपूर के कण अगर बच जाती है तो ये जो आपके स्प्रेयर पंप है उसमें भी जाकर नुकसान कर सकती है। इसके लिए इसको अच्छे से छान लेना है, और कोई भी पत्ता ना रहे, तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके छान लिया है। तो यहाँ पे 200 ml पेस्टिसाइड बनकर रेडी है, और इसमें और कम से कम 300 से 400 ml पानी मिलाना पड़ेगा, और ये आधे लीटर बनकर रेडी हो जाएगी। तो 200 ml में मैंने जो कपूर मिलाई है और नीम पत्ती मिलाई है, आपने देखा है, इसको अच्छे से बॉयल करना होता है, तभी जाके ये जो पानी है इसमें जो नीम की जो कड़वाहट होती है वो बहुत अच्छे से आती है। और इसको प्लांट के ऊपर देना है, शाम के टाइम ही दे रही हूँ, जहाँ पे कलियों में ज़्यादातर घर कर जाती है वहाँ पे आपको अच्छे से स्प्रे करनी है, और पत्ते के नीचे नीचे भी करना है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं, आपके पौधे में कभी भी कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लांट पे कभी भी जो पेस्टिसाइड अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।